रात के 11 बज रहे हैं और रात के 11 बजे हम वीडियो बना रहे हैं। वीडियो बनाने का कारण ये हुआ कि ब्लॉग पढ़ रहे थे, तो ब्लॉग पढ़ते पढ़ते एक ऐसा ब्लॉग पढ़ लिए जिससे कि मेरा दिमाग एकदम तिरभिन्नाट हो गया। मतलब कंट्रोल नहीं कर पाए, गुस्सा आ गया और अजीब सा लगा। तो लगा कि ये बात आप लोगों से शेयर करना चाहिए, इसलिए बस वीडियो बना रहे हैं। वीडियो एक जजमेंट पे है और वो जजमेंट तमिलनाडु के मद्रास हाई कोर्ट का है। और वो जजमेंट 8 मई को आया था, 8 मई 2021 को। और सबसे बड़ी बात ये कि इतना बड़ा न्यूज़ जिसे बनना चाहिए, जिसे भारत के हर लोगों को जानना चाहिए, और उसे कोई नहीं जाना, सिर्फ वो तमिलनाडु का लोकल न्यूज़ बन के रह गया। तो उस न्यूज़ को मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो बस सपोर्ट कीजिएगा। और वो न्यूज़ ये है कि तमिलनाडु में एक ज़िला है जिसका नाम पेरम्बलूर है। पेरम्बलूर का एक गांव है कलातूर। ठीक है, कलातूर मुस्लिम मेजोरिटी का गांव है, वहाँ हिंदू माइनॉरिटी है, यानी हिंदू अल्पसंख्यक है। और उस गांव में 3 मंदिर है और 3 मंदिर में साल में 3 दिन का एक फेस्टिवल होता है, जहाँ 3 दिनों का फेस्टिवल में बहुत हर्षोल्लास से वो फेस्टिवल मनाया जाता है। और ये फेस्टिवल ऐसा नहीं कि 1-2 दिन से मनाया जा रहा है या 1-2 वर्षों से मनाया जा रहा है, दशकों से मनाया जा रहा है। और हुआ ये कि 2011 तक ये मनाया जाता रहा, अच्छे से मनाया जाता रहा। लेकिन 2012 से दिक्कत होने लगा। 2011 की मुस्लिम आबादी ने वहाँ उस मंदिर के ऊपर कंप्लेन किया कि यहाँ हम लोग मेजॉरिटी हैं, हम लोग बहुत संख्यक हैं, तो ये फेस्टिवल नहीं मनाया जाना चाहिए, या फिर मंदिर परिसर में मनाया जाना चाहिए, जो भी हो। उनका कहना था कि हम लोग आइडल पूजा नहीं करते हैं, तो हमारे क्षेत्र में मंदिर में पूजा या किसी तरह का बड़ा धार्मिक अनुष्ठान आयोजन ना हो। तो लोकल लेवल में जो होता है वो प्रतिबंधित कर दिया और बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन के साथ वो पूजा होने लगा। और वो फिर मैटर चला गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने भी जजमेंट दिया कि कीजिए। 2015 में वो फैसला आया कि आप लोग रिस्ट्रिक्शन के साथ ही वो फेस्टिवल सेलिब्रेट कीजिए। उसके बाद हिंदू पक्ष वो चला गया लेके केस मद्रास हाई कोर्ट में। मद्रास हाई कोर्ट ने सिंगल बेंच ने भी फैसला दिया कि रिस्ट्रिक्शन के साथ मनाइए। गजब बात हो गई। वो फिर फैसला चला गया, वो फिर केस चला गया डिवीज़न बेंच। डिवीज़न बेंच मतलब जो नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं, डिवीज़न बेंच का मतलब होता है जहां एक से अधिक जज होते हैं। तो डिवीज़न बेंच में जब गया तो वहां जो जज थे दोनों ने मतलब शॉक्ड रह गए। ये फैसला 8 मई को आया है, आप सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, हर तरह का रिसोर्सेज अवेलेबल है नेट पे। तो उन्होंने जो जजमेंट दिया उस जजमेंट को ध्यान से सुनिएगा। वो जजमेंट था कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है कि मतलब कि जहाँ हिंदू अल्पसंख्यक हो गया वो फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं करे। दैट मीन्स उनका कहना था कि भारत एक सेक्युलर देश है और सेक्युलर देश में कोई भी व्यक्ति अपने धर्म को सेलिब्रेट कर सकता है, आयोजन कर सकता है। तो किस आधार पर रिस्ट्रिक्शन लगाया गया, किस आधार पर रिस्ट्रिक्शन लगाया गया। उसके बाद बात ये भी थी, मद्रास हाई कोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला दिया। उसने कहा तब तो जहाँ जहाँ हिंदू बहुसंख्यक है वो नमाज़ पढ़ने पे रोक लगा दे। तब तो भारत सेक्युलर देश रहा ही नहीं, भारत को एक धार्मिक प्रधान देश बना दिया जाए। तो ये बहुत विडंबना वाली बात है, बहुत घटिया सोच वाली बात है। और इसके खिलाफ मतलब इसको लेकर कहीं भी मीडिया में कोई न्यूज़ नहीं आता है। अगर ये उल्टा होता, अगर यह उल्टा होता। और मैं उसी समय एक और घटना बता देता हूँ। आप सभी लोग जानते हैं कि उसी समय यूपी में पंचायत चुनाव हो रहा था। अयोध्या के पास एक गांव है छोटा सा, और उस गांव की खासियत ये देखिए कि वो हिंदू बहुल्य गांव है। वो गांव हिंदू बहुल्य गांव है और वहाँ जो प्रधानी का चुनाव जीते हैं वो एक मुस्लिम व्यक्ति है, क्योंकि वो पढ़ा लिखा था और वो मौलाना था। तो उसे वोट देकर जिताया गया इसलिए कि लोगों के पास अच्छा मैसेज जाए। और तो आप तुलना कर सकते हैं दोनों घटनाओं के बीच। एक घटना ऐसी होती है और एक घटना ऐसा होता है। उसके बाद मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि फेस्टिवल आप सेलिब्रेट करेंगे और लोकल प्रशासन वहाँ सुनिश्चित करे कि फेस्टिवल सेलिब्रेट करने में कोई व्यवधान नहीं आए। और उन्होंने एक हवाला दिया, हमारे यहाँ म्यूनिसिपैलिटीज़ एक्ट है 1920 या 1930, सॉरी मैं अभी मिसमाइंड हो गया है। तो उसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी सड़क, किसी भी गली का अपने धार्मिक अनुष्ठान के लिए, धार्मिक जुलूस के लिए उसका इस्तेमाल कर सकता है जो वहाँ रहते हैं। तो ये तो उन अधिकारों का भी हनन हो गया। तो उस धारा को लेकर हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि आप सेलिब्रेट कर सकते हैं। 3 दिन का फेस्टिवल है, तीनों दिन सेलिब्रेट कर सकते हैं और जैसे करते आए वैसे करते आएंगे।
तो हिंदू ने उसमें कहा कि नहीं, उसमें जो तीसरा दिन जो है, तीसरे दिन होता क्या था कि वहाँ फेस्टिवल में वो लास्ट दिन होता था, तो लास्ट दिन क्या होता था कि हल्दी और पानी मिला के उसके मिश्रण को छीटा जाता था। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इसका छिड़काव नहीं करेंगे। तो इसका भी कोर्ट ने स्वागत किया कि चलिए ये आपकी इच्छा है, हम मना नहीं कर सकते, ये आपकी इच्छा है। ये 32 पेज का जजमेंट है और हिला देने वाला जजमेंट है, और किसी भी नेशनल टेलीविज़न ने इसको अपने न्यूज़ चैनल में नहीं दिखाया। ये बहुत बुरी बात है। सबको जानना चाहिए कि आपके देश में क्या हो रहा है और किस तरह की प्रवृत्ति है। लोगों की प्रवृत्ति समझने की ज़रूरत है, और आप अपने अधिकारों के बारे में जानिए, अवेयर रहिए, और इन सभी घटनाओं के बारे में आप एनालाइज कीजिए। हम ये नहीं कहते हैं कि गलत है और सही है, और हम अपने मतलब आधार पे ये नहीं कहेंगे कि इससे हेट फैले, एक बात। दूसरी बात, मैंने एक पक्ष रखा था जो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हुआ। युद्ध कहीं भी कभी भी मैंने युद्ध को सपोर्ट नहीं किया है। लोग कहते हैं कि भारत पाकिस्तान में युद्ध हो, मैंने उसमें भी मना किया है कि महंगाई उस पर बहुत बढ़ जाएगी और भारत पाकिस्तान युद्ध नहीं होना चाहिए। तो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो युद्ध है, तो उसमें मैंने हमास को लेके बोला था कि हमास गलत करता है। हमास एक आतंकवादी संगठन है, और आतंकवादी संगठन कोई भी हो वो गलत होता है, चाहे वो कुछ दिन पहले तक श्रीलंका में लिट्टो हो या अलकायदा हो, कोई भी हो आतंकवादी संगठन, वो गलत है तो गलत है। तो हमें आतंकवादी संगठनों का विरोध करना चाहिए, चाहे वो उसमें किसी भी धर्म के लोग रहते हों, तो विरोध होना चाहिए। खैर, भारत में जो घटना घटी तमिलनाडु में, उसको लेकर लोगों को जानना चाहिए, अवेयर होना चाहिए, जिससे कि आगे चल के कोई भी अल्पसंख्यक, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, उसको सताया जाना नहीं चाहिए। तो इन प्रवृत्ति से बचिए। भारत अगर सेक्युलर देश है तो जितना अधिकार आपका है उतना अधिकार हमारा भी है। कहीं हम अल्पसंख्यक हैं तो कहीं आप अल्पसंख्यक हैं। तो उन चीज़ों का, अधिकारों का रक्षा लोकल प्रशासन को करना चाहिए, जो कि वहाँ नहीं किया। इसलिए हाईकोर्ट के हस्तक्षेप से अब उसके अधिकारों का रक्षा होगा। बाय, जुड़े रहिए हमारे साथ, और अगर अच्छा लगता है तो लाइक दबा दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिसका नाम है राजगौरव ब्लॉग्स। ऐसे ब्लॉग्स तो घूमते टहलते बनाना चाहिए, लेकिन अभी की स्थिति है, और हमें लगा कि इस तरह का भी ब्लॉग में इस तरह का मैसेज डालना चाहिए, लोग अवेयर हों और जानें। बाय, टेक केयर।